नमस्कार दोस्तों, इस एकादशी का व्रत जन्मों के पाप मिटा देता है। हरे कृष्णा। आज का दिन अत्यंत पावन, शुभ और पुण्यदायक है। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है और आज ही के दिन सूर्य देव उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। यह दिन दान, व्रत, जप, तप और भगवत स्मरण के लिए विशेष फलदायी माना गया है। इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे तथा आपको निष्काम, शुद्ध और प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति हो। माघ मास की इस दिव्य प्रातः बेला में आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ षटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी का महात्म्य सुनकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए। विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे केशव, आपके मुखारविंद से एकादशी व्रत की कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके आप मुझे आने वाली एकादशियों का भी महात्म्य सुनाइए। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का पुण्यदायक महात्म्य सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, इस मृत्युलोक में मनुष्य अज्ञानवश ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप कर बैठते हैं। वे पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या और द्वेष में जलते हैं, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत होकर पाप कर्म कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। हे मामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक की यातनाओं से बचाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन सा दान और व्रत है जिसके प्रभाव से मनुष्य पापों से मुक्त हो सके? दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनिवर, आपने अत्यंत गूढ़ और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तुम्हें यह पुण्यदायक रहस्य अवश्य बताऊंगा। पुलस्त्य ऋषि बोले, माघ मास में मनुष्य को विशेष रूप से शुद्ध आचरण रखना चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, अहंकार से दूर रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल और कपास मिलाकर उपले बनाकर उनसे 108 बार हवन करना चाहिए। जब एकादशी तिथि मूल नक्षत्र के साथ हो तब इस व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। उपवास रखते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा खिचड़ी का भोग अर्पित करना चाहिए। भगवान को नारियल, सीताफल, सुपारी अथवा पेठा अर्पित करें और विनय पूर्वक प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, आप निराश्रितों के आश्रय हैं। हे कमल नयन, कृपा करके मेरे इस छोटे से अर्पण को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करें। सामर्थ्य हो तो गोदान भी करें। ऋषि ने आगे कहा, तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का भोजन करना, तिल का दान करना और तिल का दीप जलाना, इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना ही षटतिला कहलाता है। इससे मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और जितने तिल दान किए जाते हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी।
वह नियमित व्रत और उपवास करती थी, किंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। लंबे उपवासों के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। मैंने सोचा इसने तप तो किया है पर दान नहीं, इसलिए मैं योगी का वेश धारण कर उसके द्वार गया और भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने मुझे अन्न के स्थान पर मिट्टी का एक पिंड दे दिया। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मणी ने देह त्यागा तो वह स्वर्ग पहुंची। उसे एक सुंदर घर मिला, किंतु उसमें धन धान्य का अभाव था। वह व्याकुल होकर मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, जब देव स्त्रियां आए तब उनसे सठ तिला एकादशी का महात्म्य पूछना। उसने वैसा ही किया। देव स्त्रियों से व्रत का विधान जानकर उसने श्रद्धा से सठ तिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा से सठ तिला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सठ तिला एकादशी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं रहता, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। इस दिन तिल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान के बिना कोई भी धार्मिक कर्म पूर्ण नहीं होता। आज मकर संक्रांति का दिन भी है, जिसे दान का महापर्व कहा गया है। आज किया गया दान अक्षय फल देता है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार योग्य स्थान और योग्य व्यक्ति को दान अवश्य करें। तो भक्तजनों, इसी के साथ आज की पावन सठ तिला एकादशी व्रत कथा यहीं पर पूर्ण होती है। माघ मास की इस पुण्य बेला में भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है, उसी प्रकार आप सभी के जीवन से दुख, रोग और अभाव दूर हो। आज के शुभ अवसर पर तिल का दान, हरि नाम का जप और भगवान विष्णु की भक्ति अवश्य करें। याद रखिए, दान कभी घटाता नहीं, वह जीवन में अनेक गुना बढ़कर लौटता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी ही शुद्ध, सात्विक और प्रमाणभूत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग इस वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनता है। भगवान श्री हरि आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और निष्काम भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।